गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 19 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस डू नॉट डिटरमाइन वेयर यू कैन गो, दे मियरली डिटरमाइन वेयर यू स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि चाहे आप अभी आपकी स्थिति कैसी भी हो, मुश्किल, सीमित या साधारण, वो आपकी मंजिल नहीं तय करती। असली मायने ये रखता है कि आप कोशिश कहाँ से शुरू करते हैं और लगातार कैसे आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई जुलाई 19 ऑब्जर्व्ड एज बैंक नेशनलाइजेशन डे इन इंडिया। ये मनाया जाता है कि इस दिन 14 मेजर बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई को। ये इंदिरा गांधी जी ने किया था 69 में। और इसमें जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो 85% बैंक्स का डिपॉजिट रख सकते हैं एक टाइम में। और इसका एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल लैंडिंग, और जो प्राइवेट मोनोपोलीज है उसको ख़त्म करना। जो सेकंड फेज हुआ था उसमें 6 और बैंक ऐड किए गए थे नेशनलाइजेशन के लिए, वो 1980 में हुआ था। और इससे क्या हुआ, तो ब्रांच एक्सपेंशन हुआ रूरल इंडिया में और प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोग्राफा एफुसोसोरेडिका। ये रिसेंटली इंडिया में डिस्कवर किया गया है। ये क्या है, ये लीचन जो वेस्टर्न घाट में है, उन्होंने उनकी जो फंगल एल्गल सिम्बोलिसीज, जो आपस में उनका बेनिफिट होता है खाने पर, मतलब उनकी डिपेंडेंसी रहती है सर्वाइवल के लिए, उसको बताया गया है। तो ये एक नया लीचन स्पीसीज पाया गया है वेस्टर्न घाट में। लीचन क्या है कि ये सिम्बोसिस ऑफ फंगस है, और एल्गा ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये डिस्कवर किया गया है MACS अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और ये पहला एलोग्राफा स्पीसीज है जिसका DNA सीक्वेंसिंग डाटा भी है। और यह नॉर्स्टिटिक एसिड रखता है, जो दिखाता है कि जो क्लोज रिलेशन है इनकी एलोग्राफा जेंथोस्फोरा, इनकी क्लोज रिलेशनशिप दिखाता है। तो अगला क्वेश्चन है INS निस्तार रिसेंटली कमीशनड इनटू इंडियाज नेवी, इंडियन नेवी इज। ये है एक इंडिजीनियसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल फॉर डीप सी रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो ये कल 18 जुलाई को विशाखापट्टनम में राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कमीशन किया है। और यह ROV रेस्क्यू व्हीकल हाइपरबैरिक लाइफ बोट्स और मॉडर्न डाइव सिस्टम के साथ लैस है। यह बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो सपोर्ट करता है 300 मीटर तक डीप सी डाइविंग को। और INS निस्तार पहला खुद का बनाया हुआ, डिजाइन किया हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल है। और यह आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है, जिसमें 80% हमारे इंडिया के कंपोनेंट लगे हुए हैं, और जिसमें 190 MSME की भागीदारी रही है। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंट फ्रंट रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द US इज अ प्रॉक्सी ऑफ विच बैंड मिलिटेंट ग्रुप। ये है लश्कर ए तैयबा की फ्रंट ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान में है। इसको बैन कर दिया है कल UNSC ने। और इन्होंने क्लेम किया था जो पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, जिसमें 26 सिविलियंस की जान चली गई थी। और यह मुंह दिखाती है US इंडिया का काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन माइलस्टोन। और UNSC ने पहले कंडेम भी किया था इस अटैक को, पर TRF का नाम नहीं लिया था। और इन्होंने इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया है US स्टेट डिपार्टमेंट ने। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज नयाराज एनर्जी गुजरात बेस्ड रिफाइनरी रिसेंटली सेक्शनड बाय द EU फॉर रिफाइनिंग एंड ट्रेडिंग क्रूड ऑयल विद रशिया के साथ हम क्रूड ऑयल की वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने
18 सेक्शन लगा दिए हैं। और ये रिफाइनरी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है, जो 4 लाख बैरल पर डे कैपेसिटी है इसकी। और जो रोस नेफ्ट ये इसमें नया एनर्जी में जिसका 49.13% स्टेक है। और ईयू ने जो रशियन ऑयल प्राइस कैप थी वो $60 से $47.6 पर बैरल इसकी प्राइस कैपिंग कर दी है। और तरफ से 2500 इंडिविजुअल और ये एंटिटीज हैं वो सैंक्शन फेस कर रहे हैं, जिसमें शेडो फ्लीट शिप भी हैं, बैंक्स भी हैं, ये सब किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लोबल ब्रांड वाज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय रिलायंस रिटेल फॉर नियरली 160 करोड़। ये है कैलविनेटर। कैलविनेटर को इन्होंने एक्वायर कर लिया है। कैलविनेटर इलेक्ट्रोलक्स ग्रुप का एक ब्रांड है और ये डील 180 मिलियन SEK में हुई थी, जो कि 160 करोड़ के आसपास होती है। कैलविनेटर या कंज्यूमर ड्यूरेबल और होम अप्लाइंसेज ब्रांड है और यह पहले एक लाइसेंस एग्रीमेंट के तौर पे इनका चल रहा था। और इससे क्या है कि जो प्रीमियम अप्लायंस मार्केट है वो एक्सपेंड करेगी RIL इंडिया में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2025 रिपोर्ट विच ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडियाज कंजप्शन इनइक्वालिटी बिटवीन 2011-12 2022-23। ये है कि कंजप्शन इनइक्वालिटी वर्स नहीं सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जीनी कोफिशिएंट। जीनी कोफिशिएंट मेजर करता है जो वेल्थ है, पुअरिटी है, उसको पॉवर्टी को भी हेल्थ को भी कि उसमें कितना वो आया है कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, मेजर करता है मेजरमेंट। और ये है 2025 की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो दिखाती है कि नियरली जो मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉवर्टी थी उसको ख़त्म ही कर दिया है। और ये डाटा यूज किया गया है कि इसमें ये क्रिटिक्स आर्गूमेंट हुई है कि 5% जो एलाइट कंजप्शन है वो हुआ है। और बॉटम जो 20% हाउस होल्ड हैं उन्होंने दिखाया है कि उनकी डाइट इम्प्रूव हुई है, उन्होंने एसेट ओनरशिप में उनका नाम आया है, जैसे व्हीकल या फिर फ्रूट इनटेक, इन सब में उनकी भागीदारी बढ़ी है। और इनकम इनइक्वालिटी डिबेट फ्लो ड्यू टू प्री टैक्स डाटा अनरियलिस्टिक कंजप्शन अजम्पशन बाय VL। ये थोड़ा गलत किया गया है। और जो जीनी कोफिशिएंट है वो दिखाया गया है कि वो 28.8 से 25.5 रह गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट PM धन धान्य कृषि योजना लॉन्च इन 2025। ये अभी लॉन्च हुई है, तो ये टारगेट कर रही है कि जो 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हैं थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ 36 स्कीम्स। ये 36 स्कीम्स को कन्वर्ज करके और जो 11 डिपार्टमेंट को कन्वर्ज करके इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और इनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें 24,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 6 साल के लिए और ये अक्टूबर 2025 से शुरू होगी रबी सीजन के साथ। और इसका एम रहेगा हाई प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सोयल वाटर कंजर्वेशन और जो लोकल लाइवलीहुड है उसको बढ़ावा मिले। ये पब्लिक एग्रीकल्चर स्पेंडिंग ये कम हुई है 2021-22 से 2025-26 में। ये पहले 3.53 थी, अब ये 2.51 हो गई है। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट रेज द ग्लोबल कंसर्न और मेंटल हेल्थ ऑफ एयरलाइन पायलट्स। ये निकल के आया है जर्मन विंग्स क्रैश 2015 में ये हुआ था। उसके बाद जो पायलट्स की मेंटल हेल्थ थी उस पर फोकस किया गया था, जिसमें हार्वर्ड में स्टडी करी गई थी कि 12.6 पायलट्स हैं % ऑफ पायलट्स सर्वे में दिखाया गया था डिप्रेशन के साइंस। और इसमें फिर एक कमेटी बनाई गई थी 2022 में है। तो फिर इंडियाज DGCA ने ट्रू बेस्ड अप्रोच को अपनाया है और इसमें पीयर सपोर्ट सिस्टम और पायलट फ्रेंडली लीव्स पॉलिसी इसका सॉल्यूशन है।
तो अगला क्वेश्चन है द स्टैम्पेड एट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम इन जून 2025 वाज इट कोज प्राइमली ड्यू टू। ये हुआ था लैक ऑफ क्राउड रेगुलेशन और मिसकम्युनिकेशन की वजह से, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 71 लोग इंजर्ड हो गए थे 4 जून को बेंगलोर में। और ये जॉन माइकल डी चुन्ना कमीशन इसके लिए गठित किया गया था, तो जिसमें आरसीबी मैनेजमेंट और पुलिस की जो पुअर एंट्री कंट्रोल और रेकलेस अनाउंसमेंट थी उनको जिम्मेदार माना गया। तो सीएम सिद्धारमैया ने पहले जो आरसीबी टीम को फेलिसिटेटेड किया था विधान सौध में कि ड्राइंग मासिव क्राउड्स के लिए, और इसमें जो अनाउंसमेंट हुई थी कि उसकी कैपेसिटी तो इतनी थी पर वो अनकंट्रोल्ड इन्फ्लक्स हो गया था एकदम। तो ये फ्लैश क्राउड आई थी जो कि सोशल मीडिया और शेयर्ड पैशंस की वजह से वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे सब। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, सजेशन हो कमेंट कर देना, तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर देना। पीडीएफ आपको हमारे लिंक पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।